नमस्कार। हम सभी के मन में कभी ना कभी कोई गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं जिसको हम नहीं चाहते कि हमारे मन में आएँ या हमें डर लग जाता है, हमें बड़ी घबराहट, चिंता हो जाती है, गिल्ट महसूस होता है कि विचार कहाँ से आ गए? ये कैसे विचार हैं? ये गंदा विचार मेरे मन में कहाँ से आ गया? मैं तो चाहती नहीं थी, मैं तो चाहता नहीं था ये विचार मेरे मन में आए। मेरे बिना चाहे, ना चाहने से भी ये इतना गंदा विचार मेरे मन में कैसे आ गया? हम उस विचार को टॉलरेट नहीं कर पाते और बड़ा अंदर से घिन महसूस करते हैं, डिस्गस्ट महसूस करते हैं। पर सच बात तो यह है कि हम सभी के मन में कोई ना कोई ऐसे गंदे बुरे विचार कभी ना कभी आते ही हैं। साइकोलॉजिस्ट्स और साइकाइट्रिस्ट्स ऐसा मानते हैं या ऐसा देखा जाता है कि कोई भी विचार अपने में गंदा या बुरा नहीं होता। हमारी इंटरप्रिटेशन उनको गंदा या बुरा बनाती है। साथ ही साथ हमारी रिएक्शन उनके प्रति जो होती है वो उसे किसी डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब कि विचार अपने में गंदा बुरा है ये पहले हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद वो जब बहुत ज्यादा विचार मन में आने लगता है तो उससे वो डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम उसको मन से बहुत भगाने की, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हटाने की पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। इसी को हम ओसीडी भी कहते हैं। पर यही जो गंदे विचार होते हैं ये हमारे को एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में, हाइपोकॉन्ड्राइसिस, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, एडिक्शन में, कई सारे ऐसी बीमारियों में हमारे को ये गंदे विचार आते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं है बट फिर भी आ रहे हैं। और हम इनका कई बार तो कुछ कर नहीं पाते, पर कई बार हम इनको जस्ट इनसे अपना ध्यान हटाकर, डिस्ट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो ये डिसऑर्डर का रूप नहीं ले पाते। इस वीडियो में मैं एक रिसर्च फाइंडिंग की मदद से आपको बताऊंगा कि हम में से आमतौर पर सभी लोगों में किस तरह के गंदे बुरे विचार आते हैं जिससे हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर डील करते हैं। पर सभी लोगों में ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन डेवलप नहीं होता इन विचारों को रोकने, दबाने या हटाने की वजह से। तो ये कॉमन, आमतौर पे जनरल पॉपुलेशन में ये सभी गंदे विचार कभी ना कभी पाए जाते हैं, मन में आते हैं और हम सभी किसी ना किसी लेवल पर इनको एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही कुछ गंदे, बैड, इंट्रूसिव थॉट वो होती है जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे मन में एक विचार आ जाता है और हमारे को बहुत डिस्ट्रेस, चिंता, परेशानी और गिल्ट दे जाता है। 1978 में कुछ रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने इंट्रूसिव, अनवांटेड थॉट्स को एसेस किया था कि आमतौर पर जनरल पॉपुलेशन में किस तरह के ऐसे ना चाहने वाले भी थॉट जो मन में आते हैं वो कितने पाए जाते हैं, कितने ऐसे बैड, गंदे विचार जो हैं वो लोगों में आमतौर पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने इस आइडिया पर कि भाई नॉर्मल लोगों में भी हर तरह के इंट्रूसिव, अनवांटेड थॉट्स होते हैं, हम में से सभी लोगों में इस तरह के विचार पाए जाते हैं, सिर्फ ओसीडी में ही या कुछ ऐसे और दूसरे डिसऑर्डर्स या जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर में ही केवल ऐसे गंदे बुरे विचार नहीं होते। इस तरह के आइडिया पर पहले कुछ शोधों में से एक जो रिसर्च थी वो की गई थी, जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, कई सारे ऐसे लोगों पर की गई थी जो कि हमारे आम आसपास की दुनिया में मिलते हैं। और उन्होंने देखा कि 80% लोग ये थे इनमें जिनमें अनवांटेड, अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, इमेजेस, इंपल्सेस, एकदम से इच्छा उठना किसी चीज की, इंपल्स जिसे कहते हैं, या कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि उन्हें लगता है कि हम रियल लाइफ में ना ऐसा कर सकते हैं और ना ऐसा करना चाहेंगे कभी। ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे मोरल्स, हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, पर फिर भी वो उनके मन में आते हैं ना चाहते हुए भी, और जिससे वो थोड़ा डिस्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं कभी कभी, और वो हैरान हो जाते हैं कि उनके मन में ये विचार कैसे, कहां से आ गए। तो रिसर्चर्स ने देखा कि क्योंकि इस तरह के विचार हमारे जनरल पॉपुलेशन में करीब करीब सभी लोगों में मिलते हैं, या ये कहें कि 80% लोगों ने तो रिपोर्ट किया, बहुत से लोग तो रिसर्च में रिपोर्ट भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। सो थ्योरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि सभी में कभी ना कभी आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों में अक्सर आ जाते हैं किसी सिचुएशन में, जैसे बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तब आ गए, जैसे बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो मन किया किसी को मार दें, या जब बहुत उदास महसूस कर रहे हैं तो मन करता है कि सबको एकदम धिक्कारें, एकदम सबको गालियां दें, सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, सबके ऊपर हम बद्दुआ देने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सब अच्छा जीने, बस हमारी ही लाइफ खराब है। तो इस तरह के जो गंदे विचार हमारे मन में आते हैं वो आमतौर पर हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी आते हैं, पर रिसर्च में अक्सर थोड़ा बायस होता है। तो कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, हमें कभी नहीं होता ऐसा, नहीं हमारे को तो कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा नहीं आता। तो इस तरीके से थोड़े बायस को अगर हम हटा दें तो करीब 80% लोगों ने तो स्वीकारा कि हमें ऐसे विचार आते हैं। तो रिसर्चर्स ने देखा कि देखो, क्लिनिकल ऑब्सेशंस जो होती हैं, जैसे पेशेंट आता है और पेशेंट हमें गंदी थॉट्स बताता है, और आम दुनिया में जो लोग हैं उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसे विचार हैं, एक ही टाइप की थॉट्स हैं, वही थॉट, सेम टू सेम कंटेंट विचारों में होता है।
बस फर्क इतना है कि जो ओसीडी है जिस पर्सन को एंजाइटी है बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा गिल्ट भरा हुआ है, जिस व्यक्ति में कुछ पर्सनैलिटी या कुछ ऐसे थिंकिंग प्रोसेसेस हैं जो थोड़े एबनॉर्मल साइड चले गए हैं, ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ गई है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें फर्क बस इतना है कि वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं इन थॉट्स पर, इन विचारों को जरूरत से ज्यादा बुरा और गंदा मानते हैं, यानी कि इन थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और साथ ही साथ इनसे आने वाला डिस्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। तो ये पहलू बड़े होने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक ओसीडी का पर्सन और एक आम दुनिया में, बाहर की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति डिफर करता है। अदरवाइज कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और लाइफ के दूसरे एरियाज में इन दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। सिर्फ उस विचार के लिए जो प्रतिक्रिया दी गई है उसी में इन दोनों में भेद होता है। तो ओसीडी पर्सन का जो ट्रीटमेंट होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है कि सबसे पहले तो नॉर्मलाइज किया जाए कि भाई ये जो एक्सपीरियंसेस, थॉट्स हैं, ये नॉर्मल हैं, आम लोगों में भी आते हैं, और साथ ही साथ इस पर रिएक्ट करना, इसको बुरा मानना, इसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन जो बनाई हुई है उसे बदलना जरूरी होता है। इसी लाइन पर जो होता है वो थेरेपी प्रोसेस जो है वो चलता है। सो यहां मैं इसी टाइप की एक और स्टडी की गई थी जिसमें 52 अलग अलग इंट्रूसिव थॉट्स आइडेंटिफाई की गई थी। उनकी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा और बताऊंगा कि ये किस टाइप की थॉट्स हैं और आदमियों और औरतों में कितनी ये मिलती हैं इस तरह की थॉट्स। तो आप अपने सामने एक चार्ट की तरह देखेंगे, एक टेबल देखेंगे जिसमें आपको ये सारी थॉट्स बताई गई हैं जिन्हें हम कहेंगे नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स। तो पहले आप देखेंगे ड्राइविंग इनटू अ विंडो, मतलब ड्राइव कर रहे हैं और मन किया कि कोई ऐसे दुकान है, शॉप है, और मन किया कि उसकी खिड़की में एकदम से अपनी गाड़ी घुसा दें। 13% औरतें और 16% आदमियों में यह विचार आता है जो कि एग्रेसिव और हार्म वाली कैटेगरी में होता है। फिर दूसरा आता है रनिंग कार ऑफ द रोड, सड़क से साइड में एकदम से एक्सीडेंट करा देना, उड़ा देना गाड़ी को, या जैसे फ्लाईओवर पे जा रहे हैं तो नीचे गिरा देना गाड़ी को, ऐसा मन करता है। 64% औरतें और 56% आदमियों में। हिटिंग एनिमल्स और पीपल विद कार, गाड़ी चला रहे हैं, मन किया लोगों को उड़ा दें, मार दें, जानवर है सड़क पे उसको कुचल दें। 46% औरतें और 54% आदमियों में। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत कॉमनली लोग फील करते हैं। फिर आता है स्वर्विंग इनटू ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक में डायरेक्शन चेंज कर लेना, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर ड्राइव करना, या ट्रैफिक है तो मोड़ के पीछे की तरफ से निकाल लो गाड़ी, दूसरी रोड पे ले जाओ, उल्टी डायरेक्शन में ड्राइव करो, ऐसा कुछ। 55% औरतें और 52% आदमियों में, ये भी काफी बड़ा नंबर है। फिर आता है स्मैशिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, तोड़ फोड़ कर दो, चीजें तोड़ दो, मन करता है एकदम से तोड़ो, भले ही आपने लाइफ में कभी कोई चीज ना तोड़ी हो पर मन बहुत करता है। 27% औरतें और 40% आदमियों में यह होता है। स्लिटिंग रिस्ट थ्रोट, अपनी कलाई को काट देना, रिस्ट काटना, या फिर अपने थ्रोट को, गला काटने का विचार, 20% औरतें, 22% आदमियों में आमतौर पर देखा जाता है। कटिंग ऑफ फिंगर, उंगली काट दी, 19% औरतें, 16% आदमी। जंपिंग ऑफ अ हाई प्लेस, कूद जाओ ऊपर से बिल्डिंग पे जाके, ऐसा विचार आना, 39% औरतें, 46% आदमी। फैटली पुशिंग अ स्ट्रेंजर, मतलब किसी स्ट्रेंजर को, राह चलते आदमी को, व्यक्ति को धक्का दे देना जिससे कि या तो वो ट्रैफिक के आगे आके मर जाए, या छत से ऊपर से नीचे गिरा दें, या किसी तरह से उसको धक्का दे दें स्ट्रेंजर को। 17% औरतें, 34% आदमी, दुगने आदमी ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा बहुत गिल्ट देने वाला विचार आ सकता है। फैटली पुशिंग अ फ्रेंड, किसी दोस्त को कहीं जा रहे हैं साथ में, उसको धक्का दे देना मन करता है। 9% औरतें, 22% आदमी। जंपिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन या कार, ट्रेन या गाड़ी चल रही है रास्ते पे, ट्रैफिक में, रेलवे ट्रैक पर, मन करा कूद जाए सामने, 25% औरतें, 29% आदमी। पुशिंग स्ट्रेंजर इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन और कार, किसी स्ट्रेंजर को उठा के पटक दिया ट्रेन के, गाड़ी के या बस के, किसी के सामने, 8% औरतें, 20% आदमी। इस तरह के जो हार्म और एग्रेसिव इंपल्सिस आप देखेंगे आदमियों में ज्यादा आते हैं। पुशिंग फैमिली इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन और कार, 5% औरतें और 14% आदमी। फैमिली के किसी व्यक्ति को उठा के सामने फेंक दिया ट्रेन या कार के, कभी कोई लड़ाई हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी ऐसे हालात हो सकते हैं, या जब ऐसा नहीं है अचानक से कहीं से दिमाग में विचार उठ सकता है, तो इस तरह का ये विचार आता है। हर्टिंग स्ट्रेंजर्स, राह चलते लोगों को नुकसान पहुंचाने का मन करना, कोई चीज मार देना, फेंक देना, बस ऐसे ही मन में विचार आता है कि नुकसान पहुंचा दो स्ट्रेंजर्स को। 18% औरतें, 48% आदमी। इंसल्टिंग स्ट्रेंजर्स, बेइज्जत करना, गाली देना, उनको धिक्कारना, उनकी इंसल्ट करना, 50% औरतें, 59% आदमी। कितना बड़ा नंबर है। बम्पिंग इनटू पीपल, मतलब चलते फिरते लोगों को धक्का देना, उनको टकरा जाना, 37% औरतें, 43% आदमी। इंसल्टिंग एन अथॉरिटी फिगर,
कोई हमारे वर्क प्लेस पर, हमारी फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति है, सीनियर व्यक्ति है, उसको इंसल्ट करना बहुत मन करेगा वर्क प्लेस पर या घर में फैमिली में उनकी बेइज्जती करने का, कई बार कई वजहों से। 34% औरतें, 48% आदमी। इंसल्टिंग फैमिली, परिवार के लोगों की बेइज्जती करना, 59% औरतें, 55% आदमी। हर्टिंग फैमिली, नुकसान पहुंचाना, उनको मारपीट करना, उनका किसी तरह से नुकसान करना, क्षति पहुंचाना, 42% औरतें, 50% आदमी। चोकिंग अ फैमिली मेंबर, गला घोंट के मार देना किसी फैमिली मेंबर को, 10% औरतें और 22% आदमियों में ये विचार आ सकता है। स्टैबिंग अ फैमिली मेंबर, चाकू से मार देना किसी परिवार के व्यक्ति को, 6% औरतें और 11% आदमी। एक्सीडेंटली लीविंग द हीट या स्टोव ऑन, मतलब जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, स्टोव हो गया, इसको एक्सीडेंटली ऑन रख देना, 79% औरतें और 66% आदमी। इसमें औरतें ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि मोस्टली उनको घर के कुकिंग के काम करने होते हैं, तो शायद उनके मन में इस वजह से ज्यादा आती हैं। लीविंग होम अनलॉक्ड, फाइंडिंग एन इंट्रूडर इनसाइड, कि भाई हमने घर जो है उसमें ताला नहीं लगाया होगा, खुला छोड़ दिया होगा और अचानक कोई अंदर घुस के बैठा होगा। 77% औरतें, 69% आदमी। बहुत बड़ा नंबर है ये, हम लोगों में आम तौर पे पाया जाता है। बहुत लोगों में ये डर होता है कि घर में कोई घुस के बैठ ना गया हो, चोर ना आ गया हो, किसी तरह से वो कहीं छुप के ना बैठ गया हो, हमारा ध्यान नहीं था, काफी देर तक दरवाजा खुला रहा, तो भाई कोई आ गया होगा अंदर, चोरी कर लेगा, हम सोएंगे, हमारा ध्यान हट जाएगा तो हमें मार देगा। इस तरह के विचार आते हैं। फिर आता है नल के खुले छोड़ दिए, ऐसा लगेगा जिससे कि लगेगा कि भाई पूरे घर में बाढ़ सी आ गई, सब जगह पानी पानी फैल गया। 28% औरतें, 24% आदमी। नेक्स्ट आता है स्वेयरिंग इन पब्लिक, पब्लिक प्लेसेस पर गालियां देना, इंसल्टिंग कुछ बोलना, बैड तरीके से बात करना, बुरे तरीके से चिल्लाकर बेइज्जत करना, इस तरह की चीजें। 30% औरतें और 34% आदमी। फिर आता है ब्रेकिंग विंड इन पब्लिक, मतलब पाद मारना पब्लिक प्लेस पे। 31% औरतें, 49% आदमियों में ये विचार आता है कभी ना कभी। थ्रोइंग समथिंग, कुछ उठा के फेंक दो, बस मन किया उठा के फेंक दो, ऐसा एक इम्पल्स आना, विचार आना, कुछ ऐसा। 28% औरतें, 26% आदमी। कॉजिंग अ पब्लिक सीन, भाई कुछ तमाशा करना, 47% औरतें, 43% आदमी। स्क्रैचिंग कार पेंट, किसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उसकी गाड़ी का पेंट जो है वो स्क्रैच करके भाई उखाड़ दो, 26% औरतें, 43% आदमी। ब्रेकिंग अ विंडो, भाई शीशा तोड़ दो, 26% औरतें, 43% आदमी। रैकिंग समथिंग, मतलब कुछ बर्बादी सी करना, तोड़ फोड़ कर देना, बर्बादी सी कर देना जिससे कि दूसरों का नुकसान हो जाए, 32% औरतें, 33% आदमी। नेक्स्ट शॉपलिफ्टिंग, चोरी कर देना। चोरी मतलब ऐसे नहीं कि जाके गुंडे की तरह या किसी चोर की तरह बंदूक दिखा के चोरी करना, यहाँ मतलब कि कस्टमर की तरह गए और चुपचाप कोई सामान निकाल लिया चोरी छिपे। 27% औरतें, 33% आदमी। ग्रैबिंग मनी, किसी का पैसा चुरा लेना, पैसा निकाल लेना, 21% औरतें, 39% आदमी। मतलब इनका कभी ना कभी कुछ पैसा चुराने का, निकालने का, हड़पने का मन करता है। होल्डिंग अ बैंक, भाई बैंक चुरा लो, बैंक में डाका डालने का, 6% औरतें, 32% आदमी। भाई आदमियों में विचार बहुत ज्यादा आता है। एक कारण इसका हो सकता है कि या तो कुछ दिमाग में खुराफात आती है इस वजह से, या फिर भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस वजह से मन करता है कि इससे तो अच्छा है एक बैंक में किसी तरह से, किसी की पहचान से या किसी अपना कुछ सीक्रेट दिमाग लगा के किसी तरह से कुछ चोरी वोरी कर लो। नेक्स्ट, अब हम सेक्सुअल थीम्स की तरफ बढ़ेंगे। हैविंग सेक्स विद एन अनएक्सेप्टेबल पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करना जिससे हम या हमारा समाज, आसपास के लोग नहीं चाहेंगे कि करना चाहिए। 48% औरतें और 63% आदमी। काफी कॉमन है ये विचार। हैविंग सेक्स विद एन अथॉरिटी फिगर, कोई बड़ा व्यक्ति, हम कहीं काम करते हैं, हमारा कोई सीनियर हो सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति। 38% औरतें, 63% आदमी। फाइंडिंग फ्लाई या ब्लाउज अनडन, मतलब किसी दूसरे के जीन्स या पैंट होती है जो उसकी जिपर या बटन होता है उसका खुला हुआ होना, ऐसा सोचना, ऐसा विचार आना, या किसी का ब्लाउज, टॉप, उसको अनड्रेस कर देना, उसको खोल देना, उसका बटन होता है या चेन होती है, जिपर होते हैं, जिप होती है, उसको खोलने की इच्छा आना या उसको खुला हुआ देखना की इच्छा होना। 27% औरतें और 40% आदमी। किसिंग एन अथॉरिटी फिगर, किसी वर्क प्लेस पर या कहीं और किसी जगह पर कोई बड़ा व्यक्ति है जो सीनियर है आपसे, उसको किस करने का एकदम से कोई इंपल्स या विचार आना, तो ये होगा 37% औरतें और 44% आदमियों में।
एक्सपोजिंग सेल्फ मतलब खुद के कपड़े उतारकर किसी और के सामने एक्सपोज करना, 9% औरतें और 21% आदमी। एक्टिंग अगेंस्ट सेक्सुअल प्रेफरेंस मतलब जैसे होमोसेक्सुअल थॉट्स हो सकती हैं या फिर पीडोफिलिया भी हो सकता है इसके अंदर, कि जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है हमारी ऑपोजिट जेंडर की उसके अगेंस्ट विशेष होना या उसके अगेंस्ट एक्ट कर ना दें हम, ऐसा विचार आना। 19% औरतें, 20% आदमी। सीइंग अथॉरिटी फिगर्स नेकेड अगेन कोई बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति है, सीनियर है, उसको बिना कपड़ों के देखने की ऐसी मन में विचार आना। 42% औरतें, 54% आदमी। सीइंग स्ट्रेंजर्स नेकेड राह चलते लोग, अनजाने लोगों को बिना कपड़ों के देखने की मन में विचार आना या कोई ऐसा इंपल्स होना कि काश वो बिना कपड़ों के दिखते तो कैसे लगते, या कुछ ऐसा विचार। 51% औरतें, 80% आदमी। हैविंग सेक्स इन पब्लिक पब्लिक प्लेस पे अचानक से सेक्स करने की थॉट, विचार या इच्छा होना। 39% औरतें, 78% आदमी। परफॉर्मिंग अ डिस्गस्टिंग सेक्स एक्ट बहुत ही गंदा घिन वाला कोई सेक्स का एक्ट कोई ऐसा करना। 43% औरतें, 52% आदमी। कैचिंग अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज काफी कॉमन है। 60% औरतें, 43% आदमी, मतलब कि कोई एसटीडी, कोई एड्स जैसा डिसीज ना हो जाए, ऐसा मन में विचार आना या ऑब्सेस्ड रहना इससे। फिर आते हैं कॉन्टैमिनेशन फ्रॉम डोर्स। ये कॉन्टैमिनेशन वाले फियर्स हैं, गंदगी, बीमारी, इस टाइप के विचार। तो कॉन्टैमिनेशन फ्रॉम डोर्स मतलब दरवाजों से गंदगी लग जाना, जैसे पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी। 35% औरतें और 24% आदमी। कॉन्टैमिनेशन फ्रॉम फोन्स बहुत कॉमन हो गया है ये आजकल। 28% औरतें, 18% आदमी, कि भाई ये जो मोबाइल वगैरह एक दूसरे को देते हैं हम, इससे गंदगी हो गई होगी, गंदा हो गया होगा। गेटिंग अ फैटल डिसीज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स कुछ अनजान लोग हैं जो बीमारी दे देंगे, और आजकल तो ये कोविड के टाइम पे और कॉमन हो गया है। तो कोई भी फैटल डिसीज हो गया, भले टच से, सांसों से या किसी भी तरह से। 22% औरतें, 19% आदमी। गिविंग अ फैटल डिसीज टू स्ट्रेंजर्स भाई अनजान लोगों को हम ही कोई बीमारी ना दे दें। 25% औरतें, 17% आदमी। गिविंग एवरीथिंग अवे भाई अपना सब कुछ दे देना, कि भाई हमारे जो है चीजें गंदी हो गई हैं, सब दे दो, घर से निकालो, बाहर निकालो इनको चीजों को। 52% औरतें, 43% आदमी। मतलब कभी कभी ऐसा विचार आता है कि भाई हमारे घर की और आसपास की जो चीजें हैं, कपड़े हैं, सब गंदे हो चुके हैं, इसको डिस्पोज कर दो, निकाल दो इसको घर से। रिमूविंग ऑल डस्ट फ्रॉम दी फ्लोर कि अच्छे से सफाई कर दी, पूरा घर साफ सफाई, सफाचट एकदम बढ़िया चमका दो, क्योंकि बहुत गंदगी है, ऐसा मन में आना। क्योंकि जब एक गंदगी चली जाएगी तो किसी तरह का कोई बीमारी या कोई और इन्फेक्शन या कुछ और नहीं आएगा। बहुत गंदगी, वैसे ही गंदगी को लेकर वैसे भी डिस्गस्ट हो सकता है कि गंदी गंदी चीजें अच्छी नहीं लग रही, तो बहुत मन आता है कि सारे घर की सारी फ्लोरिंग सब साफ कर दो। क्यों? क्योंकि हालांकि हम नॉर्मल तौर पे सारा घर पूरी तरह से हर रोज साफ नहीं करते, पर अचानक से मन आना सिर्फ इसलिए कि कुछ गंदगी है, घिन आ रही है, ऐसा विचार 35% औरतें और 24% आदमियों में आ जाएगा। फिर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अनसीन प्लेसेस, पता नहीं कौन कौन सी चीजें खोज खोज कर, छुपी हुई चीजें, उनको सफाई करो, उनको बाहर निकालो, और घर में या घर के बाहर कहीं भी हो सकता है, छत पर या कोई भी ऐसी चीज जो दिख नहीं रही, उसको सफाई करो। दिमाग इससे ऑक्यूपाइड हो जाता है। 41% औरतें और 29% आदमी। तो ये रहे 52 ऐसे नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स जो कि हमारे मन में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ सकते हैं, और ये विचार जो है हमें डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। कभी कभी ये बड़े डिस्गस्टिंग, गंदे, भयानक, घिन लाने वाले लगते हैं, और कभी कभी इनको देख के हंसी भी आ सकती है, कभी कभी देख के इनको मस्ती सूझ सकती है। अलग अलग इमोशंस जुड़ी हो सकती हैं। किसी को गिल्ट आएगा, किसी को अच्छा महसूस होगा, किसी को कोई भी इमोशन, सैडनेस, एंगर, एंजाइटी, किसी भी इमोशन के बाद या तो ये विचार आ सकते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस के दौरान आ सकते हैं, या फिर इन थॉट्स के आने के बाद हमारे अंदर इमोशन आ सकती है। सैडनेस हो सकती है, गिल्ट, एंजाइटी, इनमें से कुछ भी पकड़ सकता है। तो किस तरह से हम इन थॉट्स को लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं? गंदा लग रहा है, इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तो ओसीडी डेवलप हो सकता है। या बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति जो बहुत चिंताएं करता है, एंग्शियस होता है, उसमें भी ये विचार ज्यादा आ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम इनको कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कितना सीरियसली इनको देख रहे हैं। अगर बहुत सीरियसली लेंगे तो ये विचार हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, बार बार आएंगे, ना चाहते हुए भी आते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, इनको सीरियसली नहीं लेना। आए, आकर इनको जाने दो, चले जाने दो। इस वीडियो को दिखाने का जो सबसे मेन पर्पज है वो यही है कि आप समझें कि कौन से नॉर्मल विचार होते हैं जो कि इंट्रूसिव नेचर के होते हैं, गंदे होते हैं, हम सभी में आते हैं कभी ना कभी। यानी कि हम अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। लोग इनको आमतौर पर डील करते हैं और इनको शायद ध्यान भी नहीं देते।
क्योंकि इतने 60-70% लोगों को तो ओसीडी नहीं होता। ओसीडी तो कुछ ही प्रतिशत लोगों में होता है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि 2% लोगों में ओसीडी है, कुछ कहते हैं कि 5% तक लोगों में ओसीडी है। तो करीब करीब इतने प्रतिशत लोग तो हैं, 5% दुनिया भर के, जिनमें ओसीडी होता है। बचपन से बड़े उम्र तक होता है, या फिर कभी ना कभी लाइफ के स्टेजेस में हो जाता है ओसीडी, जो कभी ट्रीटमेंट से चला जाता है तो किसी का नहीं जाता, और कई बार तो ओसीडी अनडायग्नोस्ड भी रह जाता है। ये जो नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स हैं, इसको एक बार समझकर, जानकर हम अपने ओसीडी के प्रति थोड़ा कम सख्ती बरतें, कम उनके प्रति नफरत, घृणा या गुस्सा रखें। क्योंकि हम अपने को दोष नहीं दे सकते, ये हमारी चाह से नहीं आ रहा, हम नहीं चाह रहे ऐसी थॉट्स आए, बस दिमाग में आ रही हैं, अचानक से आई, नॉर्मल थी, इंट्रूसिव थी, अचानक से आई, बट हम उनसे डर गए और हम उनसे खौफ खा गए कि भाई ये सच में तो नहीं हो जाएगा, क्या सच में तो मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचा दूंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो होती हैं एग्रेशन या सेक्सुअल कंटेंट की, या फिर गंदगी और कॉन्टेमिनेशन और जर्म्स और डिसीज वाली। ये 3 टाइप की जो इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, ये आमतौर पर लोगों के दिमाग में आती हैं। तो हम डरते इन्हीं से हैं कि कहीं कुछ गुस्से वाला, कुछ मारपीट वाला, कुछ सेक्सुअल कुछ करना डालें। तो हमें डाउट होने लगता है अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी सोच पर, और हमें लगता है कि हम गंदे व्यक्ति हैं, हम बुरे इंसान हैं। तो इनको बुरा ना देखकर, इनको इतना नेगेटिवली इंटरप्रेट ना कर बेटर है कि इनसे डील करने के लिए, इनसे कोप करने के लिए हेल्दी स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं। और उसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि इनको सीरियसली ना लो, आ रहे हैं तो जाने दो, इनको पकड़ के मत बैठो, इन पर ज्यादा सोचो मत, अपने ऊपर डाउट मत करो। ये आएंगी चली जाएंगी, ज्यादा बैठेंगी नहीं दिमाग में, और आपको ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं डेवलप होंगी, बच सकते हो इनसे। या अगर ओसीडी, डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इनके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है अगर आप इनके प्रति एक हेल्दी एटीट्यूड अपनाएं। यहां एक चीज जरूर ध्यान दें कि ये जो थॉट्स दी गई हैं, 52 विचार, ये तो सिर्फ थोड़े से विचार हैं। अगर आम पॉपुलेशन में देखें और बड़े पॉपुलेशन को लें, मतलब ये तो जिन लोगों पर रिसर्च किया था उनका डेटा आ गया। अगर पूरे दुनिया को देखें तो ना जाने ऐसे सैकड़ों, हजारों विचार हैं जो लोगों के मन में आते होंगे। यहां तो कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़े से दिए गए हैं, और कई बार तो लोग रिपोर्ट करते टाइम ध्यान भी नहीं रहता, उनको याद भी नहीं रहता कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, क्या मन में जो आ रहा है वो कह देते हैं। और ये जो रिसर्च है, ये छोटे से सैंपल पर की गई है, थोड़े से लोगों के ऊपर की गई है। पूरी दुनिया को अगर देखें तो ना जाने कितने कितने टाइप के विचार होंगे। और इंडिया का तो डेटा हमारे पास ऐसा है भी नहीं। ज्यादातर हमारे पास सारा जो डेटा है वो वेस्टर्न डेटा है, बाहर के देशों में, यूरोप, अमेरिका, इन देशों में की गई है रिसर्चेस। तो इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है, या किसी किसी चीज में बड़ा हो सकता है, किसी किसी टाइप के ऑब्सेशन में थोड़ा हो सकता है। सो कह नहीं सकते, पर इंट्रूसिव थॉट्स सैकड़ों, हजारों टाइप की होती हैं, और इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो आपको होती होंगी, आपके मन में आती होंगी, पर यहां पर लिस्टेड नहीं थी। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि वो इंट्रूसिव थॉट नहीं है, या दुनिया में बस यही इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखें। धन्यवाद।